तो गुलजार साहब एंड बुल मार्केट्स जल्दी पैसा बनाने के लिए बहुत सारा पैसा डाल देते हैं। न वो शेयर चलता है न रुकता है, पड़ा रहता है। 30-30, 40-40% डाउन है। नमस्कार, गुलजार साहब ग्रैमी अवार्ड विनर, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर और भारत के मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, आप शायर कह लीजिए, कवि कह लीजिए, स्क्रिप्ट राइटर कह लीजिए। वो 2-3 चीज़ों में जो रिलेशन लाते हैं, कमाल का लाते हैं। अगर गुलजार साहब ने हमारे शेयर बाज़ार में गाना लिखा होता और शेयर बाज़ार की फ़िलॉसफी और इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी पे लिखा होता तो क्या गाना लिखते। इनफैक्ट मुझे लगता है एक उनका गाना है जो शेयर बाज़ार पे, हमारी इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी पे, मेरी जो स्मॉल लॉस लार्ज लॉस की एक दार्शनिक चीज़ मैंने बना रखी है, उस पर पूरा लागू होता है। उनका एक बहुत प्यारा गाना है, इस मोड़ से जाते हैं। उनकी एक पिक्चर थी आंधी, उसका ये गाना है। संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, बहुत बढ़िया पिक्चर थी, 1970s में आई थी। ये उसका गाना है जो लता जी और किशोर जी ने गाया है। इस गाने का शेयर बाज़ार से कमाल का लिंकेज तो है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस गाने की, जो मैंने इस गाने को समझा है, पहले मैं आपको अपनी थोड़ी जो एनालिसिस मैंने की है पहले बताता हूँ और फिर हम शेयर बाज़ार में आएंगे। कमाल की एनालिसिस है और ये वीडियो थोड़ा अलग सा है। कभी कभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ, कुछ अलग अलग रिश्ते बनते हैं चीज़ों के, तो मुझे मज़ा आता है। तो गाना है, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज़ कदम राहें। फिर संजीव कुमार जो कैरेक्टर हैं, जो किशोरदार की आवाज़ में कहते हैं कि पत्थर की हवेली से शीशे के घरों दो तक, तिनकों के नशे मन तक, इसी मोड़ से जाते हैं। अब जो मेरा इंटरप्रिटेशन रहा है, जो मैंने इस गाने से समझा है, वो है ये। प्राइमरली ये गाना उन्होंने रिश्तों पे लिखा है। अगर आप पिक्चर देखेंगे, सुचित्रा सेन का जो कैरेक्टर है वो एक महत्वाकांक्षी राजनीति परिवार से आती हैं और संजीव कुमार एक निम्न परिवार के मिडिल क्लास आदमी हैं जो होटल मैनेजर हैं। दोनों में प्यार होता है, शादी होती है, लेकिन सुचित्रा सेन करियर चुनती हैं, तेज़, महत्वाकांक्षा, पॉलिटिक्स का, और दोनों अलग हो जाते हैं। काफ़ी साल बाद दोनों मिलते हैं। फिर ये गाना होता है पहाड़ों में। गाने का मतलब जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो मैंने पहले आपको बताता हूँ शुरू कहाँ हुआ। ये जो तिनकों के नशे मन जो फ्रेज़ है इस गाने में, तिनका तो हमें मालूम है, ट्विग्स जो झाड़ू में होता है, लेकिन नशे मन का मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने फिर सर्च मारा तो पता चला नशे मन का मतलब होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला। तो फिर 3 चीज़ कह रहे हैं संजीव कुमार, पत्थर की हवेली, शीशे के घरौंदे, या तिनकों के नशेमन या घोंसला। तो मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया क्योंकि तुम अलग रास्ते पे चली गई थी, मैं अलग रास्ते पे चला गया था, इसी मोड़ से गए थे हम 3 तरह के रिश्ते बना सकते थे। एक पत्थर की हवेली जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता जो नहीं टूटता, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, मजबूत रिश्ता होता, पत्थर की हवेली जैसा। दूसरा रिश्ता हम जो बना सकते थे वो होता शीशे के घरौंदे। साल 2 साल 3 साल एक शीशे का मकान रहेगा, लेकिन अगर भूकंप आया या बाढ़ आई या बहुत तेज आंधी आई, वो भी टूट जाएगा। लेकिन पत्थर की हवेली से वीकर रिश्ता है, थोड़े ज़्यादा दिन रहेगा। तिनकों के नशे मन जो घोंसले का रिश्ता है, वो 2-3 महीने के लिए घोंसले की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी भी तेज़ हवा आई, थोड़ी सी भी तेज़ आंधी आई, घोंसला टूट जाता है। रिक्वायरमेंट भी शॉर्ट टर्म है, रहेगा भी शॉर्ट टर्म। तो 3 रिश्ते हो सकते थे, घोंसले जैसा 2-3 महीने का, शीशे के घरौंदों जैसा शायद साल 2 साल 3 साल का, या पत्थर की हवेली जैसा सालों 10 20 30 साल। और इस मोड़ से हम 2 रास्ते ले सकते थे, सुस्त कदम राहें, स्लो, आराम से, या तेज कदम रास्ते, जल्दी से पहुंच जाए।
तो ये जो मेरा इंटरप्रिटेशन रहा है, जो मेरा अनुवाद रहा है गाने का, ये है। अब शेयर बाजार का लिंकेज क्या है? मज़ेदार एनालिसिस मुझे लगता है हो सकती है। तो गुलजार साहब एंड बुल मार्केट्स कौन सा गाना है, इसकी एनालिसिस में एक बार बोर्ड यूज़ करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो 3 तरह के रिश्ते, घोंसला, शीशे का घर या पत्थर की हवेली। थोड़ा ड्राइंग वाइंग बनाऊंगा, खराब बने, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मजाक मत बनाइएगा। सबसे पहले चिड़िया का घोंसला, जो कि थोड़े दिन तक ही रहने वाला है। दूसरा है शीशे का घरौंदा। लेट अस से ये मेरा शीशे का पूरा घर बना हुआ है। और तीसरा है पत्थर की हवेली। इन दोनों चीजों को, ये जो हमने बनाया है, आप 2 रास्ते ले सकते थे, सुस्त कदम या तेज कदम, स्लो या फास्ट। 6 बॉक्सेस बनेंगे। आम तौर पे मैं 2x2 बनाता हूं, आज 3x2 बनेगा। 3 रिश्ते, 2 तरीके, 2 रास्ते। तो ये 2 रास्ते और 3 तरीके। ठीक है, अब समझते हैं कि शेयर बाजार से गुलजार साहब इसमें क्या कहना चाह रहे थे। तिनकों के नशेमन, चिड़िया का घोंसला, यानी कि छोटी कमजोर माइक्रो कैप या स्मॉल कैप। साइज और ताकत दोनों इंपॉर्टेंट है। कंपनी छोटी भी है और अभी तैयार पूरी तरह नहीं हुई है, व्यापार इतना पुख्ता नहीं है, मैनेजमेंट टीम की विड्थ नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, कंपनी छोटी है, मार्केट शेयर छोटा है, प्राइसिंग पावर नहीं है, ट्रंप ने कुछ टैरिफ लगा दिया, हिल जाएगी, बाजार में क्रेडिट क्राइसिस आएगी, हिल जाएगी। ये हैं वो स्मॉल कंपनियां या वीक कंपनियां। फिर है शीशे के घरौंदे, थोड़ी बड़ी कंपनी है, मे बी मिड कैप है, कुछ कॉम्पिटिटिव एड है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंची है। और फाइनली ये पत्थर की हवेली, मे बी लार्ज कैप, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लार्ज मार्केट शेयर, हैवी प्राइसिंग पावर। यहां से यहां पहुंचने में कंपनी की जर्नी होती है, माइक्रो कैप से स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से लार्ज कैप, मेगा कैप एंड सो ऑन। मोस्ट कंपनियां नहीं ये जर्नी पूरी कर पाती हैं, मोस्ट कंपनियां नहीं कर पाती हैं। जो छोटी मछली से वेल नहीं बन पाती हैं, जो वेल बन जाती हैं वो आपको बहुत पैसा बना के देती हैं। और 2 तरीके हैं यहां तक जाने के, स्लो और फास्ट। हम सबको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बनाना है। दैट इज फास्ट कि या स्मॉल कैप खरीद लो, माइक्रो कैप खरीद लो, कल लार्ज कैप बन जाएगी। बॉक्स नंबर 1 बेस्ट रास्ता होता है, मुझे जो लगता है, स्लो स्टेडी बॉक्स नंबर 6। आपको चूज करना है कौन से बॉक्स में आपको खेलना है। जर्नी हमेशा सुस्त कदम पत्थर की हवेली की तरफ होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, पुख्ता बिजनेसेस, युधिष्ठिर जैसी इंटेग्रिटी, भीम जैसी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अर्जुन जैसा फोकस, नकुल जैसी प्राइसिंग पावर, सहदेव जैसा विजन और सहनशीलता। यह है पत्थर की हवेली जैसे बिजनेस। बनने में समय लगता है, पैसा बनने में भी समय लगता है, जल्दी नहीं हो सकता। जहां आपने बहुत सारे पैसे इस बॉक्स में डाल दिए, जो मैं पिछले 12-15 पता नहीं कितने दिनों से कह रहा हूं कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स ऑफ इंडिया जो हमारे शीशे के घरौंदों बनना चाहते हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस सिर्फ चिड़िया का घोंसला बने हुए हैं, तिनकों के नशेमन, लेकिन ये ट्रेड कर रहे हैं इस भाव में। जब मैंने एक वीडियो में कहा था कि मार्केट कैप टू जीडीपी हमारा 128% है, लेकिन उसमें लार्ज कैप 100% के आसपास ही है, हिस्टोरिक रेंज में है। लेकिन स्मॉल कैप माइक्रो कैप जो हमारे घोंसले हैं चिड़िया के,
वो अगर 2 से 4% ऑफ जीडीपी होते थे, वो आज 24 से 28% है। स्मॉल कैप अगर बड़े हो जाते हैं ना, वो लार्ज कैप बन जाते हैं, स्मॉल कैप नहीं रहते, इसलिए महंगे थे। इसलिए आप देखिए 12-15 महीने से काफ़ी सारे शेयर्स नहीं चल रहे हैं, 30-30, 40-40% डाउन है। और ये तब हुआ है जब 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपया बाजार में आया है। फिर भी बाजार एक साल से एक्चुअली डाउन है, और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जो घोंसले हैं काफ़ी तो उड़ी जा रहे हैं। तो यही है, गुलजार साहब ने अगर ये शेयर बाजार का गाना लिखा हो तो जो मुझे लगता है मेरा अनुवाद है, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज़ कदम राहें। तेज़ कदमों से शेयर बाजार में बहुत कम पैसा मिलता है, टिपिकली हमारा लार्ज लॉस होता है। जो आपको मैंने कई बार कह चुका हूँ, कुछ भी हम करते हैं 4 ही चीज़ हो सकती हैं, बहुत सारा पैसा, थोड़ा नुकसान, लार्ज नुकसान। लार्ज नुकसान टिपिकली यहाँ से होता है, हम खराब कंपनियों में जल्दी पैसा बनाने के लिए बहुत सारा पैसा डाल देते हैं और नुकसान होता है। और पहले क्या होता है ना, यू लूज योर माइंड फर्स्ट, लार्ज लॉस ऑफ माइंड, देन यू लूज लार्ज लॉस ऑफ मनी, एंड देन दैट नेवर कम्स बैक। वो टेम्पररी लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होता है, परमानेंट लॉस हो जाता है। लेकिन जो लार्ज प्रॉफिट है ये स्लोली ही बनता है, छोटे छोटे मुनाफे धीरे धीरे ओवर टाइम बड़ा मुनाफा बनता है। इट टेक्स टाइम। सुस्त कदम राहों से ही पत्थर की हवेली बनती है। कमाल का लिखते हैं गुलजार साहब, तो कमाल का तो लिखते हैं वो। अब इसी गाने में एक और अंतरा है जो बहुत प्यारा है, मैं बहुत संक्षिप्त में उसके बारे में बात करूँगा। वो कहते हैं, एक दूर से आती है पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है न चलती है, ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी, तुम तक जो पहुँचती है इस मोड़ से जाती है। एक दूर से आती है पास आके पलटती है। बहुत सारे आइडियाज़ हमें आते हैं, चाहे वो स्टार्टअप आइडियाज़ हों, चाहे शेयर्स के आइडिया हों, कोई दूर से आते हैं, कोई पास से आते हैं, कुछ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ चले जाते हैं। पास आके पलटती है। सब कुछ हम नहीं कर सकते, आइडिया कहीं से भी आ सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक राह अकेली सी रुकती है न चलती है। कई हम आइडियाज़ पे काम करते हैं, कई हम शेयर्स खरीदते हैं, कई रिश्ते भी होते हैं। प्राइमरी हम शेयर खरीदते हैं, न वो शेयर चलता है न रुकता है, पड़ा रहता है। पेशेंस चाहिए। और ऐसे मौके पे मुझे भी कई बार लगता है कि यू फील अलोन, पोर्टफोलियो भी नहीं चल रहा है। ऐसी राहों पे कई बार रुकना पड़ता है, वो राहें अकेली होती हैं, पेशेंस चाहिए। लेकिन असमंजस हम सबको है, एक राह तो वो होगी जो तुम तक पहुंचती है। वो तुम क्या है, हमें अपना डिसाइड करना है। क्या रिटर्न चाहिए, 10% चाहिए, 50% चाहिए। वहाँ जाने के लिए फिर आपको एक इसमें से बॉक्स चूज़ करना है। अगर बहुत सारे पैसे बहुत जल्दी बनाने हैं, उड़ ही जाएंगे, वो वही है बॉक्स नंबर 1। सो ये 6 बॉक्सेस इज प्योरली पोर्टफोलियो एलोकेशन। स्मॉल कैप लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, लार्ज कैप लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो वही राह है, कहाँ आपको पहुँचना है, उस राह से उस मंजिल तक पहुँचने के लिए ये बॉक्सेस पोर्टफोलियो एलोकेशन है। मैं आमतौर पर ऐसे सोचता हूँ, लेकिन जब ये गाना सुना था, इस गाने में मैंने सोचा कि यार वो कहना क्या चाहते हैं। सब कुछ तिनकों के नशे मन से शुरू हुआ। तिनकों के नशे मन, चिड़िया का घोंसला, वीक कंपनीज। हमें पत्थर की हवेलियाँ ढूंढनी हैं। और सबसे बड़ा पैसा मालूम है आपको कब बनता है? जब घोंसलों से हवेलियाँ बनती हैं। आसान नहीं होता है। बहुत सारी कम कंपनियां हैं जो पुअर बैलेंस शीट से इतनी कमाल की बनती हैं। ये जो गुड टू ग्रेट की जर्नी है, होपफुली गुलजार साहब के शेरों से, उनकी कविताओं से कुछ हम सीखें, कुछ समझें। तिनकों के नशे मन इस मोड़ से जाते हैं। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए, प्यार